फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग एलसीएम के जो किसे कहते हैं उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नियम विधियां हैं। उन विधियों में दो विधि को निपटा दी है, एक और विधि बच गया है जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि यानी बाई प्राइम फैक्टर मेथड या सिंपली उसे गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड विधि कहिए चाहे सिंपली उसको क्या कहिए, गुणनखंड विधि, है ना। उस विधि से आइए हम लोग एलसीएम को पार लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थर्ड नंबर नियम, आपका थर्ड नियम है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि बाई प्राइम फैक्टर मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टर मेथड? क्या होते हैं आपका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, पहले उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। सभी गुणनखंडों में जो अभाज्य होगा वही क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है उसे किस रूप में बदल लेंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहां वाला जो है इस सभी प्रकार के क्या अभाज्य, सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों, क्या बाबू, सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं। ओके, लिखते हैं, सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो गुणनखंड लिखे हैं, जो अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनका जो अधिकतम घात है, क्या उनका अधिकतम घातों वाला, क्या उनका अधिकतम घातों वाला गुणनखंड को गुणा करके एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं बाबू, ज्ञात करते हैं। सबसे पहला बात देखिए कि अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए एलसीएम निकालना है इस मेथड से, तो सबको तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड में, और जो बाबू गुणनखंड प्रेजेंट है उसका अधिकतम घात, यानी जो गुणनखंड मौजूद है, क्या है, जो गुणनखंड मौजूद है उसके चाहे उनके अधिकतम, क्या उनके अधिकतम घातों के अधिकतम घातों वाले गुणनखंड का गुणनफल ही एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। उस सब ऊपर जो लिखा है ना बाबू, उस सब का एकदम मिला जुला एकदम ये चीज है, क्या ये वाला बात हो गया आपका डी नंबर। क्या सबसे ये वाला आप याद रखिए कि सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे, और जो गुणनखंड प्रेजेंट है उन गुणनखंडों के अधिकतम पावर का गुना कर देंगे, अधिकतम पावर वाला गुणनखंड को सबको मिला के गुना कर देंगे। दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है असल में ये नियम। ठीक है, एक क्वेश्चन कहेगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉलीपॉप। ठीक है, 12 है
और यहाँ क्या है बाबू आपका क्या है एंड 15, 12 और 15 का क्या निकालिए एलसीएम क्वेश्चन मार्क। और भी बहुत सारे संख्याएं जो आप ले सकते हैं, उसका ज्ञात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब जो दिस रूल्स आर अप्लीकेबल ऑन एवरी क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दी गई संख्या उसको क्या तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे ना है। तो बाबू 12 को ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है। 12 को कई बार में 6, फिर कितना बार में ये आपका इतना आ जाएगा, फिर कितना आपका इतना आ जाएगा, सॉरी ठीक है, ठीक है ओके, इतना आ गया। तो इसका 15 का तोड़ लीजिए, तो 15 का हो जाएगा 3 से जाएगा 5, फिर 5 से ले जाइए एक बार में। ओके, तो इसीलिए आप 12 के जो तोड़े तो 12 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखो ना बाबू यहाँ पर क्या है, दो का है, दो को है, तो दो के पावर का हो जाएगा दो के पावर का हो जाएगा दो, तो दो के पावर 2 लिख दिए। अब फिर इसमें क्या है गुने 3, फिर अगर मान लीजिए 15 के लिखना है तो 15 का हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसीलिए हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ 12 15, तो 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो तो सभी संख्याओं को ऐसे व्यक्त कर लेंगे। ऐसे एक्सप्रेस करने के बाद, व्यक्त करने के बाद देखेंगे कि कितने प्रकार के गुणनखंड प्रेजेंट है सभी संख्याओं में, जो दी गई संख्याएं हैं। तो आपका दी गई संख्या ये है, तो आपका कितना है, आपका 2 है, 3 है और 5 है। कई तरह के गुणनखंड मिल गए, 3 तरह के, तो तीनों को लिख दीजिए गुना में, 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 लिख दिए। अब देखेंगे कि 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 है। 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 1। यही आपका क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे, किसी भी संख्या का जितना पावर रहता है उसको उतना ही बार गुना में लिखते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ है 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और गुने 3 इंटू 5, तो आपका कितना आ जाएगा बाबू 4 इंटू 15, 15 चौके कितना आ जाएगा 60। तो इसीलिए आपका क्या हो गया एलसीएम ऑफ 12 और यहाँ क्या हो गया 15, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद देखेंगे कितने प्रकार के गुणनखंड प्रेजेंट है। जितने प्रकार के गुणनखंड उसमें मौजूद है सभी को गुना के रूप में लिख देंगे, और उस गुणनफल को लिखते समय उस गुणनफल के अधिकतम पावर वाला को लिखेंगे, कम वाला के नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम ले लेते हैं, लीजिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कह दिया, क्या कह रहा है कि 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 2 एंड 3 का पावर दे दिया मान लीजिए 3, एंड आपको यहाँ दे दिया 2 का पावर 5, 2 का पावर कितना दे दिया 4 ले लेते हैं, गुने 2 का पावर यहाँ 5 का पावर मान लीजिए ऐसे ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया। अब इसका कह रहा है ना एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। आई तो व्यक्त कर ले है, ये तो और लॉलीपॉप हो गया, इसको खाली एक स्टेप तो ऐसे ही दिया हुआ है, आगे बढ़ जाना। इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कितना, यहाँ देखेंगे एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा इसका और इसका, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, तो देखेंगे कई तरह के गुणनखंड प्रेजेंट है, 2 है 5 है और 3 है, ठीक है, 2 5 3 है, तो हम क्या लिख देंगे 2 अगुने 5 अगुने 3, तो 2 का अधिकतम कितना है, तो 2 है जो 3 गो है, 3 है 3 और ये क्या है 4, तो 4 गोला लेंगे, अधिकतम घात लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 गोला न लेंगे जी। यहाँ एलसीएम कितना, यहाँ कितना है 3 गो, यहाँ कितना है 1 ही है, तो कै गोला लेंगे 3 वाला, यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा। यानी जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले उसको इस रूप में बदल लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं, कौन कौन से गुणनखंड हैं। उन गुणनखंड के अधिकतम पावर वाला गुणनखंड ले लेकर उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए और क्वेश्चन देखिए, कह देगा आपको क्या 120 8 एंड आपको मान लीजिए कह देगा 100 का एलसीएम ज्ञात करिए। क्या करिए, एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है, इतना का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 120 को तोड़िए, तो 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 120 को ऐसे तोड़ सकते हैं ना, देखिए 120 को तोड़ दीजिए, कितना बार में जाएगा 2 60, फिर कितना 2 से 30, फिर कितना 2 से आपका कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 15, फिर कितना से ले जाइएगा 3 से, 3 5 15, फिर आपको 5 से 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना हो जाएगा जी, कै गो है 3 थे, तो 3 दे दिए, अगुना
5 एक ही है, 3 एक ही है, तो 3 गुने 5 लिख दिए। ठीक है, इतना हो गया। इसको तोड़ने के बाद हम इसको तोड़ सकते हैं 60 को तोड़िए, तो 60 तो यही में मिल रहा है, लेकिन तोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 30, फिर कितना हो जाएगा, कितना आपको हो जाएगा 15, फिर कितना हो जाएगा आपका 3, तो 5 से, फिर कितना से लीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, हम 100 जो 60 है, 60 को हम लिख सकते हैं क्या कि 2 का पावर 2 गुने कितना 3 के पावर 1 ही ना है जी, कुछ नहीं है तो क्या है 1 1 है, यहाँ का हो जाएगा 5 का पावर 1। अब इतना तोड़ दिए तो क्या हम 100 को नहीं तोड़ सकते हैं, 100 को भी ऐसे ही तोड़ दीजिए, 2 से कटेगा तो कितना जाएगा आपको, यहाँ आ जाएगा आपका 50, फिर कितना आ जाएगा 25, फिर कितना चला जाएगा 5 से, फिर कितना चला जाएगा 5 से 1 आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ 100 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो इसीलिए एलसीएम ऑफ कितना 120, 60 और आपका कितना हो जाएगा 100। तो अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दी गई संख्याओं में से कौन कौन से कितने प्रकार के गुणनखंड हैं। तो इसमें बाबू 2 3 5 है, इसमें भी 2 3 5 है, इसमें भी 2 3 5 है, कहने का मतलब 2 और 5 ही है, तो उससे मतलब नहीं है। हम देखेंगे कितना प्रकार के हैं सब में मिला के, तो 3 प्रकार के, 2 3 और 5 लिख दिए। अब देखेंगे 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात 2 है, 2 है, 3 है, तो कौन लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे, यानी 3 वाला। 3 3 एक है, तो हम क्या ले लेंगे, 1 ही ले लेंगे, इसमें है नहीं है, तो उससे मतलब क्या है ना परसेंट, यस। 5 का एक है, तो 5 लीजिए, 1 है, 2 है, तो ज्यादा वाला लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 है 3 और गुने 5 गुने 5, तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी के आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 25 चौके 100 और 3 दूनी के 6, तो आपका कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं, देखिए ना 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 25 40 और 40 में 5 के 20 200 और 200 में फिर 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 600। आप गुना अपने तरीका से कर सकते हैं, यानी एलसीएम ऑफ 120 60 एंड 100 कितना आ गया आपका आ जाएगा 600। तो आपका कहने का मतलब एलसीएम जो 3 मेथड जो हम लोग लिखे थे, उन सभी मेथडों को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आप इन चीजों को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए और नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जिंदगी में टॉप करना है, अगर जिंदगी में बाहर लेना है तो बाहर बाबू एक दिन में आता नहीं है, धीरे धीरे सब चीज होता है। ओके, धीरे धीरे बाय प्रोसेस। और कोई नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक। लेकिन अगर आप जिस क्षेत्र में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस क्षेत्र में आपका परफेक्शन जो होगा, पूर्णता जो होगा, ज्यादा होगा। यानी आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ाई में बहुत सारे फील्ड हो गए, तो उन सभी फील्डों में से जो भी आपका इंटरेस्टेड फील्ड है, अगर उस फील्ड में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन आपके लिए वो फील्ड आपके सक्सेस में बदल देगा। तो लोग का बेसिक चल रहा है, 10th का चालू होगा ना बाबू, तो पूरा धर के कैसे 10th का चालू होगा ना, तो 10th का चालू होगा तब हम लोग सीखेंगे कि कैसे। अब ये सीख रहे हैं, ये सब उसी के लिए हथियार है, ठीक है। फाइनल युद्ध के लिए ही हथियार ये सब आ रहा है, इसके बिना आप उसको नहीं जीत सकते हैं। अगर आपको अच्छा 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आप हर वो चीज जानिए जो जरूरी है, और आप क्वेश्चन को चुन चुन के बनाइएगा, नहीं चुन चुन के नहीं, क्वेश्चन में ही रहेगा, आप इतना पढ़ लीजिएगा कि आप उस क्वेश्चन में ही रहेगा कौन छोड़े या कौन बनाए। ऐसा नहीं है कि कौन बनाए, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा उसके लिए होता है जो पढ़ता नहीं है, जो सिर्फ पढ़ता है, सीखता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, जैसे एचसीएफ जो बच गया उसके साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।